एकदम टेस्टी, फटाफट बनने वाली, एकदम नई तरीके से बनाइए पनीर स्टाइल में एग चिली। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक एग चिली बनाने का एक ऐसा रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। आज हम पनीर जैसी एग चिली बनाएंगे। जी हाँ, पनीर, आपने सही सुना। अब इसे कैसे बनाना है, पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। एक भी सेकंड अगर आप मिस करेंगे तो रेसिपी खराब हो सकती है, इसीलिए हर पॉइंट को ध्यान से देखकर समझिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, हेलो एंड वेरी वेरी वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ये एक्चुअली की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही ऐसे ही यूनिक रेसिपी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, अब दोस्तों, पनीर स्टाइल में एक्चुअली बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 10 अंडे। अंडे मैंने ले लिए हैं, तो अब एक एक करके इनको फोड़कर बोल में रखना है, ठीक ना। इसके लिए मैं एक छोटे से कटोरी में अंडों को फोड़कर चेक करके डाल रही हूँ, क्योंकि कई बार अंडे खराब निकलते हैं और ऐसे में ये बाकी के अंडों को भी खराब कर सकते हैं। तो टोटल इसमें मैं 10 अंडों से एग चिली बनाऊंगी और इतने में आराम से 30-35 पीस निकल जाएंगे या फिर उससे ज़्यादा ही होंगे। और सच मानिए दोस्तों, बहुत ही ये टेस्टी बनने वाली है। बस आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। ओके, अब अंडों में आधा चम्मच नमक ऐड करना है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही रखिएगा। साथ में फ्लेवर के लिए आधा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, ओखली में कुटी हुई या फिर ब्लैक पेपर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक ना। तो काली मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से अंडों को फेंट लेना है। इसके बाद देखिए, आपको इस तरह का एक राउंड शेप वाला बर्तन लेना है अंडों को स्टीम करने के लिए। अगर आपके पास घर में एल्युमिनियम का छोटा वाला बर्तन है तब तो बहुत बढ़िया वो रहेगा, नहीं तो आप मेरी तरह देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। मैंने नॉनस्टिक पैन के हैंडल को रिमूव कर दिया है और इसी में मैं अंडों को स्टीम करूंगी। इसके लिए सबसे पहले इसमें आपको थोड़ा सा तेल लगा देना है ताकि अंडे नीचे से चिपके नहीं। तो थोड़ा सा तेल ग्रीस करिए, ओके, और फिर इसमें आपको अंडे डालने हैं। अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, ठीक ना। ये देखिए, बिल्कुल साइज में ये आए हैं। तो अब चलिए फ्लेम को ऑन करते हैं और अंडों को स्टीम करने के लिए गैस पर चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें एक स्टैंड के तौर पर कटोरा रख दिया है। अब कटोरे के ऊपर हमें अंडे रखने हैं और इनको स्टीम करना है। अब इस स्टेज पर अप्रॉक्स 20 मिनट तक अंडों को स्टीम करिए, ठीक ना। 20 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर स्टैंड की जगह आप कटोरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में कटोरे में भी पानी रहना चाहिए, नहीं तो कटोरा फट भी सकता है, ठीक ना। तो अब इनको कवर करके 20 मिनट तक लो फ्लेम पर स्टीम करना है। एक बार जैसे ही पानी अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद आप फ्लेम को हाई टू लो पर सेट करके अंडों को 20 मिनट तक स्टीम करिए, ठीक ना। अब दोस्तों, दूसरी तरफ चिली बनाने के लिए हमें थोड़ी सी सब्जियां कटिंग करनी है। इसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और इनको क्यूब कट में काटना है, ठीक ना। प्याज को देखिए, पहले 2 पार्ट में कट करिए और फिर इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। परफेक्ट। बस इसी तरह से सारे प्याज को 4 पार्ट में डिवाइड करना है और फिर इनके लेयर को अलग कर लीजिए। ये देखिए, परफेक्ट। जब भी आप चिली वाली कोई रेसिपी बनाएं तो उसमें प्याज को इसी तरह से क्यूब कट करके डालें, ठीक ना। अब नेक्स्ट हमें 2 मीडियम साइज का कैप्सिकम लेना है, शिमला मिर्च, और इनको इस तरह से डायमंड शेप में कट करना है। दोस्तों, मुझे तो मार्केट में सिर्फ ये हरे वाले ही शिमला मिले, बट अगर आपको लाल वाली और पीले वाली भी मिल जाती है तो तीनों कलर के कैप्सिकम को कट करके थोड़ा थोड़ा चिली में डालिएगा। इससे चिली देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अब इनके अलावा थोड़ी और सब्जियां भी मैंने काटी हैं, जैसे एक मीडियम साइज के प्याज को चॉप किया है, 3-4 मिर्चों को मैंने जूलियन में काटा है, 10-15 लहसुन के जूलियन भी कटे हुए लेने हैं। थोड़ा सा मैं स्प्रिंग अनियन का भी इस्तेमाल करूंगी और 1 इंच अदरक भी मैंने बारीक काटा है, ठीक ना। तो दोस्तों, अब ये तो खत्म हो गया चॉपिंग का काम और इतने देर में देखिए 20 मिनट हो गए हैं अंडों को स्टीम करते हुए। चलिए एक बार पहले इनको चेक कर लिया जाए कि ये कंप्लीटली स्टीम हुए भी हैं या नहीं। तो अब फोक सूखा निकला है, अंडा इस पर नहीं लगा है, यानी ये स्टीम हो चुका है। तो फ्लेम को ऑफ करिए और अच्छे से अंडों को ठंडा होने दीजिए। ब्यूटीफुल। अंडा अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब इन्हें हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, जिस तरह आप पनीर को काटते हैं ना क्यूब साइज में, सेम उसी तरह से इनको काटना है। पहले इन्हें हॉरिजॉन्टली कट करिए, ओके ना, और फिर अब वर्टिकली काटिए, समझे। एकदम बढ़िया से कट करना है ताकि सारे पीसेस एक साइज के निकलें और ये देखने में लगे कि अंडा नहीं बल्कि पनीर है। ये देखिए दोस्तों, पनीर रेडी है।
सॉरी, आई मीन अंडे तैयार हैं। क्यों, लग रहा है ना पनीर? अब आप चाहो तो 1-2 पीस खाकर चेक भी कर सकते हैं। बहुत ही स्पॉन्जी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। ओके ना? नाउ अंडों को फ्राई करना है, तो इसके लिए इसमें मैं 2 चम्मच भर के मैदा ऐड करूंगी। मैदा डालकर अच्छे से अंडों को कोट करिए, ठीक ना? एक एक पीस में अच्छे से मैदे को कोट करिएगा, तभी रेस्टोरेंट जैसी एग चिली की ऊपर वाली लेयर फॉर्म होगी। ये देखिए, इस तरह से। अब मैदे से तो हमने अंडों को कोट कर लिया है, बट इसको क्रंची बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर के बैटर में इसको डिप करना है। और इसके लिए एक बोल में 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर लीजिए। कॉर्नफ्लावर या फिर आप अरारोट भी इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक ना? अब 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर के साथ 2.5 चम्मच मैदा ऐड करना है। मैदा मैंने थोड़ा सा बस कम लिया है कॉर्नफ्लावर से, ठीक ना? अब इसमें बढ़िया फ्लेवर के लिए 1 चम्मच सिजवान चटनी ऐड करना है और साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिएगा। सिजवान चटनी डालने से बहुत ही मस्त फ्लेवर आएगा इसमें। अब 1 पीस कच्चा अंडा भी बैटर में यूज़ करना है, इससे बाइंडिंग बहुत बढ़िया से होती है, ठीक ना? दोस्तों, यहाँ पर नमक भी मैंने डाला है, बट एकदम थोड़ा सा। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में अंडा को स्टीम करते समय भी हमने नमक डाला है और आगे चिली बनाते समय भी नमक डालना है, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ही रखिएगा। अब पानी डालकर एक थिक बैटर तैयार करना है। बैटर थोड़ा सा थिक ही रहना चाहिए, तभी अंडे पर एक बढ़िया सी लेयर चढ़ेगी। ओके ना? ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह का बैटर तैयार करना है। परफेक्ट, ठीक ना दोस्तों? अब फ्लेम ऑन करके मैंने तेल को गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। अब इस स्टेज पर तेल को पहले अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद अंडों को बैटर में डिप करके फ्राई करना है, ठीक ना? देखिए, एकदम बिल्कुल अच्छे से बैटर में अंडों को डिप करिएगा चारों बगल से, तभी इस पर बढ़िया से मैदे और कॉर्नफ्लावर की कोटिंग होगी। अब इसी तरह से एक एक करके पीसेस बैटर में डिप करना है और तेल में इनको फ्राई कर लेना है। दोस्तों, जब भी चिली जैसा आइटम बनाया जाता है तो उसको डबल फ्राई करना ज़रूरी होता है, इसीलिए इस समय अंडों को हम सिर्फ 60 to 70% ही फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज होने लगेगा, इस पर लालिमा आने लगे, तुरंत ही इसे निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से। अब इस पॉइंट पर हमें इसे हाफ फ्राई करके तुरंत निकाल लेना है, ठीक ना? दोस्तों, बस इतना ही हमें सारे अंडों के पीसेस को फ्राई करना है। ब्यूटीफुल। दोस्तों, मैंने एक बार सभी अंडों को हाफ फ्राई कर लिया है, तो अब इसके बाद इन्हें मैं डबल फ्राई करूंगी। देखिए, डबल फ्राई करने से बहुत ही बढ़िया क्रंच आ जाता है। अब चाहे पकौड़े हों या फिर स्पेशली आप कोई चिली जैसा रेसिपी बना रहे हैं, तो उसमें डबल फ्राई करना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, ठीक ना? ये देखिए, पहले से कितना बढ़िया कलर आ गया है इसमें। बिल्कुल इस स्टेज तक ये अच्छे से क्रंची भी हो जाते हैं। दोस्तों हाँ, एक बात और, सेकंड बार फ्राई करने से पहले थोड़ा देर इनको पहले ज़रूर ठंडा कर लीजिएगा, तभी ये ऊपर से क्रिस्पी होंगे। ओके ना? अब हमें एग के लिए चिली बनानी है और इसके लिए मैंने कढ़ाई में चिली बनाने के जितना तेल का ज़रूरत है उतना छोड़कर बाकी सारा निकाल लिया है। तेल पहले से ही बहुत हीट है, तो फ्लेम को लो करके इसमें हमें बारीक चॉप्ड प्याज, फिर बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों की जूलियन, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन और लहसुन की जूलियन ऐड करनी है, ठीक ना? इनको इस पॉइंट पर अच्छे से हमें सौटे करनी है। दोस्तों, वैसे तो मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, बट अगर आप चिली बनाने के लिए चाइनीज़ वोक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो बेस्ट होता है और बहुत जल्दी से उसमें सारी चीज़ें पक जाती हैं। अब जैसे ही अदरक लहसुन का कलर गोल्डन होने लगे, उस समय हमें इसमें क्यूब कट अनियन और डायमंड कट कैप्सिकम ऐड करना है, ठीक ना? फ्लेम को हाई कर लीजिएगा और तेज़ आंच पर प्याज और शिमला मिर्च को सौटे करना है। अब तुरंत इसके बाद आप नमक ऐड करें। नमक स्वाद के अनुसार डालिएगा। इस स्टेज पर नमक डालने से प्याज और शिमला मिर्च जल्दी पक जाते हैं। साथ ही इसमें मैं आधा कप पानी ऐड करूंगी, ताकि प्याज और शिमला मिर्च को पकने में सपोर्ट मिल जाए। दोस्तों, चिली में इनको पूरा नहीं पकाया जाता है, बस ये खाने में थोड़े से क्रंची हो जाने चाहिए, खसखस करने चाहिए, ठीक ना? अब सब्जियों का टेस्ट इन्हांस करने के लिए 1 चम्मच इसमें एरोमेट पाउडर ऐड करिए। ओके, अब इनको मिक्स करने के बाद प्याज और शिमला मिर्च को पकाना है। चाहे तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए कवर भी कर सकते हैं। अब प्याज और कैप्सिकम पक जाएं, क्रंची हो जाएं, तो उसके बाद इसमें आप एक एक करके सॉस ऐड करिए। सबसे पहले 2 चम्मच भर के सोया सॉस, 3 चम्मच टोमेटो केचप, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, फिर 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस और लास्ट में 1 चम्मच सिरका ऐड करिए, विनेगर, ठीक ना? प्याज और शिमला मिर्च क्रंची हो जाएं, उसके बाद ही सॉस ऐड करना है। ज़्यादा देर सॉस को नहीं पकाना है, ओके ना? अब नेक्स्ट ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोलकर इसमें ऐड करिए। इससे ग्रेवी बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है, ठीक ना? कॉर्नफ्लोर डालने के बाद लगातार करछी को धीरे धीरे इस पॉइंट पर चलाते रहिएगा।
अब थोड़ा सा चिली का कलर मुझे फीका लग रहा है, तो मैं इसमें 1 चम्मच फिर से डार्क सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये चिली में थोड़ा सा और डार्क कलर ला देगा। ओके दोस्तों, अब ये देखिए, चिली ऑलमोस्ट इस स्टेज तक रेडी है। यहाँ पर आप एक बार नमक चेक कर लीजिए, प्याज और शिमला मिर्च चेक कर लीजिए कि ये क्रंची हुए हैं या नहीं, ठीक ना। अब अगर सब कुछ सही है तो इसके बाद एग ऐड करिए, फ्राइड एग। ओके ना। अब बस क्या, अच्छे से चिली में 1-2 मिनट इनको मिक्स करना है। और ये लीजिए दोस्तों, रेडी है एकदम टेस्टी पनीर स्टाइल एग चिली। क्यों आ रही है ना इसमें से एकदम लाजवाब सी खुशबू, है ना। अब फ्लेम को बंद करिए और इनको सर्व करिए। सच कह रही हूँ दोस्तों, अगर अंडा खाना वाकई आपको पसंद है तो ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी। साथ ही मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज से पहले आपने इस तरह से कभी भी एग चिली नहीं खाया होगा। क्यों, है ना। तो अब देर किस बात की है, आज ही और अभी इसे ट्राई करके देखिए। अब अगर आपने आज मेरी इस रेसिपी से थोड़ा भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।